धन्यवाद सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद राजाओं के राजा। थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की, शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से एक बार इस शनिवार की शाम के समय हृदय से आपका इस एडिक्टेड टू जीसस पेज के ऊपर आज विशेष स्वागत करता हूँ। और स्पेशली मैं खुदावन को धन्यवाद देता हूँ कि इस हफ्ते के दिन के अनुसार उसने उसकी सेवकाई के लिए आज फिर से एक बार उसने मुझे ये दिन दिखाया, ये सुअवसर दिया कि मैं उसकी इबादत और उसकी सेवकाई उसकी हुजूरी में कर सकूं। तो सभी बातों के लिए मैं खुदावन को धन्यवाद देता हूँ। उस पिता परमेश्वर को यीशु नासरी के नाम में पवित्र आत्मा की अगुवाई में ऊंचा उठाता हूँ। और सारे जो इस पेज के ऊपर जुड़े हुए जो खुदावन के दास दासियां हैं, भाई बहन है, उन सभी का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ और स्वागत करता हूँ। जो आज यहाँ पर देखेंगे और जो देखने वाले हैं, उन सभी को हम खुदावन यीशु मसीह के नाम में आशीषित करते हैं। और जिस वचन के ऊपर हम जल्दी चलने वाले हैं, उस वचन की ओर बढ़ने से पहले आइए हम आराधना करते हैं और आज उस परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करते हैं। उस यहोवा को फिर से एक बार हम ये कहते हैं कि तूने हमें जान से ज्यादा प्यार किया, हमारे अपराधों के लिए, गुनाहों के लिए, हमारी निजात के लिए, साल्वेशन के लिए आपने अपने इकलौते पुत्र को उस सूली के ऊपर बलिदान किया। हालेलुया। हालेलुया।
मुझको अनंत जीवन दे दिया। हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। हालेलुया 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 हालेलुया। मांगा जब प्यार से तूने दे दिया। मैंने जब भी हारा तुझको हंस के मुस्कुरा दिया। मांगा जब भी मैंने तुझसे प्यार से तूने दे दिया। मुस्कुरा दिया। मेरे खातिर सूली पर तूने मेरे खातिर सूली पर तूने जान अपनी गवा दिया। हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। हे तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। हालेलुया 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 हालेलुया
पास रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा। ओ मेरे पास रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा। मेरी रोशनी बनकर मौत की वादियों में मेरी जिंदगी बन रोशनी बनकर मौत की वादियों में मेरी जिंदगी प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा। ओ मेरे पास रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा।
खुदावन यीशु। ये गीत हमने आराधना के द्वारा भी गाया है, लेकिन ये हमारी दिल की गहराई से प्रार्थना है कि प्रभु हमारे पास हमेशा बने रहना, क्योंकि प्रभु हम रोटी के बिना रह सकते हैं, पानी के बिना रह सकते, उन सबके साथ आप हमेशा बने रहो, क्योंकि प्रभु अगर मनुष्य ने सब कुछ प्राप्त किया लेकिन उसके जीवन में यीशु नहीं है तो उसे कोई लाभ नहीं है। प्रभु हमें आप चाहिए, आपके बिना हम अधूरे हैं। आपकी मौजूदगी, आपकी हुजूरी, आपका स्वभाव हमारे जीवन में हमें चाहिए। प्रभु हम कभी कभी आपको जानते हुए भी प्रभु आपके आज्ञाओं को कभी कभी तोड़कर आपके मर्जी के खिलाफ चले जाते हैं। इसलिए प्रभु हम चाहते हैं आपकी रूह, आपकी मौजूदगी खुद यीशु मसीह हमारे जीवन में हमेशा बने रहो। हमारा दाहिना हाथ थाम कर हमें चलाते रहो। हमारी गलतियों को दिखाओ, जहां पर हम गलत है वहां पर आप हमें करेक्ट करो और हमारी सहायता करो। हम अपने जीवनों को आपके पाकीज़ा हाथों में आज फिर से एक बार इस शाम के समय हम आज फिर से एक बार हम समर्पित करते हैं, अर्पण करते हैं और विनती करते हैं जैसे तेरी मर्जी है वैसे आज हमारे जीवन में इस सेवकाई के द्वारा पूरी हो। जो यहाँ पर मौजूद है, जो इस फेसबुक मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन पर मौजूद है, जो देख रहे जो देखेंगे के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई करो। इसलिए जैसे लूका रचित सुसमाचार 24:45 में आपने चेलों के मनों को खोला यीशु नासरी के नाम में, हर एक आज का प्रचार देखने वाले के मनों को आप खोल दो यीशु के नाम में, और होने दे आज का प्रचार आपकी महिमा का काम। सारा आदर सारी महिमा आपके जलाली नाम को देते हुए खुदावन यीशु के नाम में मांगते हैं, इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन हालेलुया। सभी का खुदावन यीशु मसीह के जलाली नाम में मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से स्वागत करता हूँ। प्रभु की मर्जी, प्रभु की शांति आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। और हम जिस वचन के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, जिस कलाम को लेकर ये 7वां भाग, हम वेदी का महत्व और इब्राहिम की वेदी के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। और बहुत सारे मैं तो जैसे प्रीच कर रहा हूं वैसे मैं और आशीषित हो रहा हूं। और डजंट मैटर कि आज हमें कौन देख रहा है या कौन नहीं देख रहा है, लेकिन सृष्टिकर्ता हमारी ओर देख रहा है। इसीलिए आज विशेष स्वरूप में इस
ये वो वाचा का चिन्ह है और वो परमेश्वर मेरा खुदावन सनातन परमेश्वर है, जो कल आज युगानुग समान है, जिसे उस परमेश्वर के प्रति मेरे जीवन में एक फक्र है मुझे कि मेरा खुदावन किसी कहानियों से आया हुआ नहीं है, हाथी के कान से या मछली के अंडे से आया हुआ नहीं है, तो मेरा खुदावन सृष्टि करता है और उसका नाम यीशु यहोवा पवित्र आत्मा है। हालेलुया। अब ये खुदावन आपसे बेता मोहब्बत करता है। अब पुराने नियम में लिखित स्वरूप में यह पहली वेदी दिखती है, लेकिन अलिखित स्वरूप में एक वेदी दिखती है। वो वेदी है हाबिल की वेदी। हाबिल ने उस वेदी के ऊपर अपने खुदावन को संतुष्ट किया, लेकिन वो संतुष्टि उसके भाई केन को भाई नहीं, हाबिल से लेके जकरिया नबी के जमाने तक वेदी और आंगन के बीच में उन्हें घात किया गया। मतलब पहली वेदी हमें दिखती है और वो है हाबिल की वेदी। इसलिए इब्रानी 11:4 कहते हैं, वहां पर स्पष्ट रीति से हाबिल भले ही मर गया है, लेकिन इस गवाही के द्वारा वो आज भी जिंदा है। इस तरीके से बात कर रहा है। कौन सी गवाही के द्वारा? तो बाइबल कहती है हाबिल की वो गवाही जिसने खुदावन को सर्वोत्तम बलिदान चढ़ाया था। अपने सारे पुष्ट पशुओं में से उत्तम उसने परमेश्वर को दिया था। इसलिए हाबिल की वेदी का जिक्र पौलुस इब्रानी 11:4 में करते हैं। और प्रियो, जब हम पुरानी परमेश्वर की वेदी को भी देखेंगे और उसी के साथ साथ बाइबल में आशेरा मूर्ति के लिए भी वेदी बनाई गई थी। इस्राएलियों ने बाल परमेश्वर के लिए भी वेदी बनाई थी। गलत वेदियां भी है और सही वेदी भी है। मूसा की वेदी है, यहोशू की वेदी है, इब्राहिम की वेदी है, इसहाक की वेदी है, नाना प्रकार की वेदी है, सोने की वेदी, पत्थर की वेदी, पीतल की वेदी, धूपदान की वेदी, नाना प्रकार की वेदी को आप देखेंगे। और इस वेदी का कंसेप्ट जैसे जैसे आगे आया, जब हम मेल मिलाप वाला तंबू, जब मूसा के जमाने में परमेश्वर ने जो डिस्क्रिप्शन जो वहां पर यह मेल मिलाप वाला तंबू परम पवित्र स्थान था, लेकिन वेदी वहां पर दो थी। आंगन में जो वेदी थी जिसे होम वेदी कहा जाता था, जिसे बलिदान को बलि चढ़ाकर वहां पर होम हवन किया जाता था। और पवित्र स्थान में एक वेदी थी जिसे धूप वेदी कहा जाता था, जिस पर धूप डालाकर धूपदान के द्वारा परमेश्वर को संतुष्ट किया जाता था। मंदिर के प्रति लोग इतने धार्मिक कर्मकांड में फंस गए जो अपने यहोवा को भूल गए। इसलिए परमेश्वर ने अपने मंदिर को तबाह कर दिया। अपने मंदिर को तबाह करने के लिए नबूकदनेस्सर को उसने अनुमति दी। क्यों? क्योंकि वो स्पष्ट कहता है आइज़ाया 66 में कि मैं हाथों से बनाए हुए मंदिर में निवास नहीं करता हूं। और ये क्यों कहा? क्योंकि उसका इकलौता पुत्र इस दुनिया में वो जीवता मंदिर बनकर आएगा और वो जीवता मंदिर दूसरे पापी लोगों को जीवते मंदिर बनाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि ये मंदिर को तोड़ दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और कुछ लोगों को लगा रही सुलेमान के जमाने में जिसे 43 साल लगे बनाने के लिए, और ये कहता है 3 दिन में बना दूंगा। लेकिन चेले समझ गए, चेलों को पता था यह अपने पुनरुत्थान के बारे में बता रहा था। पुराने नियम के मंदिर में एक वास्तविक स्वरूप में हम देखते हैं कि वहां पर इमारत आपको दिखेगी, लेकिन नए नियम का मंदिर जो है ना, वो निर्जीव दशा में नहीं है। सीमेंट ईंट निवास स्थान बन गया है।
जहां पर वो उपस्थिति को लेकर आता है। लेकिन आज बहुत सारे लोगों के जीवन में ये सत्य पता होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं गलत बातों में फंसे हुए। वेदी है तो वेदी के ऊपर हम जब देखते हैं लेविटिकस चैप्टर 6 वर्स का शुद्धकरण और वेदी के ऊपर लगातार आग जलनी चाहिए। मैं थोड़ा सा रिवीजन इसलिए कर रहा हूं कि ताकि आपको लिंक लगे, क्योंकि हम हफ्ते में एक ही बार आ रहे, इसलिए आप समझ सके। जब हम उस बात के ऊपर अध्ययन मनन करते हैं और इन सब बातों को जब हम देखते हैं तो बाइबल का परमेश्वर हमें नाना प्रकार की बातों के बारे में हमें प्रोत्साहित करता है, आशीषित करता है, हमें मार्गदर्शन करता है और सभी बातों में हमारी अगुवाई भी करता है। आज वेदी के ऊपर जब हम देखते हैं, जैसे आंगन में वेदी होती थी, पवित्र स्थान में वेदी होती थी, उसी के साथ साथ हमें इन बातों के ऊपर आज ध्यान लगाना होगा कि क्या मेरे जीवन में जो विधि मुझे दी गई है, अब ये मन की वेदी पर आज हमें उस परमेश्वर को एक शुद्ध और पवित्र जीवन के द्वारा, पवित्र आत्मा की सही आग के द्वारा उसे आज हमको जलाते रखना है। लेकिन आज क्या है पता है, आज मसीह का अनुभव लेने के बावजूद भी, आज उद्धार का अनुभव लेने के बावजूद भी उनके जीवन के जो उनका जीवन का जो स्वरूप है वो परमेश्वर का मंदिर है, ये पता होने के बावजूद भी, उनका मन परमेश्वर की वेदी है पता होने के बावजूद भी, लेकिन आज बाह्य स्वरूप से सैनिटाइज हो रहे हैं। और घड़ी घड़ी हमें फोन पर हिदायत दी जा रही है सैनिटाइजेशन के बारे में, शुद्धिकरण के बारे में। हाँ, ये करना जरूरी है। इस वायरस से जो हिदायत हमें दी जाती है उसका आज्ञा पालन करना ये हमारा कर्तव्य है, ताकि हमारे द्वारा किसी को दिक्कत पैदा ना हो। और जब हम शरीर का शुद्धिकरण करते हैं ताकि ये वायरस हमारे जीवन में काम ना करे, इसलिए नीतिवचन 4:23 में वेदी का शुद्धिकरण है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि उसी मन के भीतर, उसी वेदी के भीतर जीवन का मूल स्रोत है। आज बाहर से मनुष्य बहुत अच्छा है, लेकिन आज मन के अंदर कितना सच्चा है ये उसे और परमेश्वर को पता है। आज मन की वेदी तो है, लेकिन मन की वेदी के अंदर आज पवित्र आत्मा की आग बहुत कम जल रही है, लेकिन आज कहीं ना कहीं बदले की आग जल रही है, कहीं ना कहीं वासना की आग जल रही है, कहीं ना कहीं क्रोध की आग जल रही है, कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करने की आग जल रही है, ईर्ष्या की आग जल रही है। इन सब आग के द्वारा मुझे आपको बताना है, आपके पास वेदी तो होगी, लेकिन आज बहुत ही बताने वाली बात है कि वेदी पर आग गलत जल रही है। वेदी के ऊपर बाइबल कहती है कि एक बिब्लिकल बेस की आग जल चाहिए, और वो बिब्लिकल बेस की आग जो है वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आग जो क्षमा और दया के ऊपर डिपेंड है। क्या मेरे भीतर आज वो आग जल रही है क्या? ठीक है, मुझसे गलतियां होती है, लेकिन क्या मैं क्षमा मांगता हूं क्या? भले मेरे से छोटा क्यों ना हो या बड़ा क्यों ना हो, मैं उससे क्षमा मांगता हूं क्या? अगर मैं क्षमा मांगता हूं और क्षमा करता हूं तो मेरे और आपके जीवन के मन की वेदी के ऊपर पवित्र आत्मा की सही आग जलेगी, और वही आग आपके जीवन को प्रज्वलित करेगी, और वही प्रज्वलित किया हुआ प्रकाश या उजियाला अंधेरे में घूमने वाले लोग हैं उनको खुदावन यीशु मसीह की रोशनी में लेकर आएगी। हालेलुया। अब इन सब बातों के ऊपर हम बहुत ही गहराई से देख चुके। अब्राहम के जीवन में 5 प्रकार की वेदियां थी। अब जब अब्राहम को पहली बार परमेश्वर ने दर्शन दिया था और वहां पर उसके साथ वाचा बांधी थी, वो जगह थी शेखेम। शेखेम में उसने दर्शन की वेदी बनाई। उसके बाद उसने बेथेल में एक वेदी बनाई जहां पर उसने खुदावन के समय बिताकर प्रार्थना की। बेथेल और ऐ नाम के शहर। तीसरी वेदी जब लूत से वो अलग हो गया, लूत से अलग होने के बाद जब खुदावन ने उसको एक जगह दिखाई और उसे कहा कि देख, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये सारा जगह मैं तुझे दूंगा, तेरे संतान को दूंगा, जब तक कि वहां पर कोई संतान पैदा नहीं हुई थी।
लेकिन अब्राहम ने विश्वास किया और वो परमेश्वर का मित्र बन गया और उसने हेब्रोन में आके तीसरी वेदी बनाई और वो गहरी दोस्ती, शेखेम दर्शन, बेथेल प्रार्थना, हेब्रोन दोस्ती। और वहां से आगे कुछ समय के बाद बीच में की जो घटनाएं है, लूट चला गया, सदोम गमोर का नाश हो गया, लूत के द्वारा 2 शापित घराने का जन्म हो गया, अम्मोन और मोआब का जन्म हुआ। उसके बाद वहां पे अब्राम वहां से करार के पैलेस्टाइन के देश में अबीमेलेक के वहां चला गया और बेरशेबा में जाके रहने लगा। और बाइबल कहती है कि बेरशेबा में वहां पर स्पष्ट रीति से दिया है, उसने एक झाऊ का पेड़ बनाया और पेड़ लगाया और उस पेड़ के पास उसने सना कवनेंट। आज हम दर्शन लेकर चल रहे, ठीक है, दर्शन के साथ प्रार्थना कर रहे, वो भी बात ठीक है, प्रार्थना के साथ साथ हम खुदा के साथ दोस्ती कर रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या बेरशेबा में आप खुदा के साथ उस वाचा को बांध रहे, वो परिस्थिति को बनाकर लकड़ी को चुनकर रखा, वेदी बनाकर। मैं जब यहाँ पर देखता ना, अब्राम के जीवन से मुझे यहोवा पिता दिखता है। उसने भी उस सूली की वेदी बनाई, उस गुलगुता नाम की उस पहाड़ी के ऊपर। उस वेदी को उसने अपने पुत्रों को अपने कांधे के ऊपर दिया। अब वो
सारे लोगों के गुनाहों के पाप को लेकर, जैसे गीत गाते ना हम लोग, बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो ले जा के ऊपर बहा कर लेके गया। हालेलुया। जैसे यहां पर अब्राहम पिता का रोल कर रहा था, वैसे ही पिता कुछ सालों के बाद, 1000 सालों के बाद अपने पुत्र को भी उसी के अनुसार वेदी को बनाकर अपने पुत्र को उसके ऊपर अर्पण करने वाला था। और जब इन बातों को मैं जब देखता हूं, और यहां पर इब्राहिम के जीवन के बारे में हमें बहुत ही बेहतरीन बात दिखती है। यहां पर इब्राहिम ने अपने परमेश्वर को सवाल नहीं किया। प्रभु एक ही बच्चा है, इस्माइल और हाजिरा को तो भेज दिया गया, ये तो बुढ़ापे में हुई संतान है, अब तू ये संतान को भी मांग रहा है। उसने अपने खुदा को क्वेश्चन नहीं किया, सवाल नहीं किया, खुदा तेरी मर्जी है ना, कोई बात नहीं, क्योंकि अब्राहम के भीतर एक विश्वास था। वो विश्वास ये था कि उसे पता था कि जब मेरी जवानी पूरी तरह से निर्जीव हो गई थी, मेरी पत्नी की कोख मरी हुई अवस्था में थी, ऐसी मरी हुई हालात से अगर तू हमें इसहाक दे सकता है, तो इसी इसहाक को मैं इस वेदी के ऊपर अगर बलिदान करके उसको आग लगाकर उसका होमार्पण भी अगर मैं करता हूं, तो जो राख उसकी होने वाली है, उस राख में से तू मुझे। आज ये वेदी बहुत लोगों के पास नहीं है। यावे जायरा की वेदी चाहिए जो मोरिया पर्वत के ऊपर है। हमारे पास वो वेदी की जरूरत है। आज वो वेदी के पास आज हमें आना होगा और हमें अपना व्यक्तिगत समर्पण करना होगा। भले प्रभु आज सब कुछ खत्म भी हुआ ना, तो मुझे विश्वास है जहां दुनिया के लिए सब कुछ खत्म होता है ना, वहां तेरे लिए एक नई शुरुआत होती है। हालेलुया। अब इब्राहिम ने इसहाक को बलिदान के लिए उस वेदी पे बांधा और इसहाक को उससे बताया होगा, बेटे परमेश्वर ने तुझे बचपन से सुनाया गया होगा कि तेरे बाप की बुढ़ापे में तू जन्म लिया है, तेरी माँ की झुरिया आई थी तब तेरी माँ की कोख में तू जन्म लिया है। और तब से इसहाक को यह पता था कि मैं जिस खुदा की इबादत करता हूँ वो खुदावन अद्भुत है, जो असंभव को संभव कर सकता है। इसीलिए अपने बाप के लिए बेटा खुशी खुशी उस वेदी के ऊपर लेट गया और पिता को कहा होगा, पिताजी। उस वक्त जब इस वीडियो को आप देखोगे ना, एक वीडियो आता है, वहां पे अब्राहम फुट फुट के रो रहा है, इसहाक भी फुट फुट के रो रहा है, लेकिन दोनों एक मत होते और कहते हैं अब ये होने दे, अब ये होने दे। वहां पे एक धर्मी बेटा और एक धर्मी बाप दिखता है। अगर आपको लगता है कि आपका बाप आपसे बेइंतहा मोहब्बत करे, तो बेटो बेटिया कुर्बानी देना सीखो, सैक्रिफाइस करना सीखो। आज बहुत सारे आज जो संतान है जो सैक्रिफाइस नहीं कर रही है, अपने बाप को धर्मी ठहराने के लिए धर्मी संतान पहले सैक्रिफाइस करती है। इसहाक ने यहाँ पर यह नहीं कहा कि मैं बलिदान नहीं होगा, तुझे बलिदान होना है तो हो, लेकिन वहां पे अपने उस बुजुर्ग बाप की बात को उसने माना और आंखों को बंद किया। और जैसे इब्राहिम ने छुरा जब उस छुरे को उठाया और छुरा जैसे उसके वहां पर आपको मैं बताना चाहता हूं, जब होमार्पण किया जाता था तब छुरा भूखा नहीं जाता था। बहुत सारे लोग उसका गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। इब्राहिम छुरा उसको घोंपने वाला नहीं था, तो छुरे से उसका गला काटने वाला था। क्या मिसाल हमें यहां पर मिलती है। वो गला काटने के लिए जा रहा था इसहाक का, ऊपर से आवाज आती है, अब्राम अब्राम, 2 बार आवाज आई। जब 2 बार आवाज आती है ना, तो समझना है कि कुछ तो भी हमें एक संदेश मिल रहा है। जैसे शाऊल शाऊल, सामुएल सामुएल, जब ये 2 बार आवाज आती है ना, तो ये 2 बार की आवाज हमें बताती है यहाँ पर हमारे लिए पिता कुछ कहना चाहता है और पुत्र कुछ कहना चाहता है। यहाँ पर ये 2 चुप बैठ, तूने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए रखा नहीं, और तेरा इकलौते पुत्र जिसको तूने जिस तरीके से उसकी परवरिश तूने की है, जो उसके अंदर तूने संस्कार डाले हैं, तेरा वो पुत्र भी सच
सच्चे धर्मी है जो तेरी बात सुनकर आज बलिदान होने के लिए चुपचाप वेदी के ऊपर लेट गया है। हालेलुया, अद्भुत नजारा इस बात के ऊपर। अब जब परमेश्वर वहां पे बाइबल कहती है, वहां पे उसको एक मेमना दिखाता है। ये बात के ऊपर थोड़ा सा आपको गौर करना होगा। पुत्र को बलि करे तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार से कहा, हे अब्राम, हे अब्राम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। फिर से अब्राम ने कहा, मैं अपने वायदे से मुकरा नहीं हूं, मैं यहां हूं। मेरे बेटे के बलिदान के लिए मैं यहां पर हूं। मेरा बेटा उस बलिदान की वेदी पर चढ़ाया गया, उसके हाथों को पैरों को बांधा गया है। मेरा बेटा बलिदान होने के तैयार है और मैं बलिदान करने के लिए तैयार हूं, मैं यहां हूं। हालेलुया। बाइबल कहती है, उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और उससे कुछ ना कर, क्योंकि तूने मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रोक छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर नाथों में कुर्बानी नहीं दी जाती है। हर एक व्यक्ति अपना ही मकसद, अपना ही मतलब निकाला है, जिसमें आज वो भय नहीं रहा है। बाइबल आगे कहती है, तब अब्राहम ने आंखें उठाई। ये शब्द को आपको गौर से सुनना होगा। तब अब्राहम ने आंखें उठाई, मतलब आंखें ऊपर की ओर किए। आपको वो दिशा देखनी है। अब्राहम ने जब ऊपर की ओर आंखें उठाई तो देखा कि उसके पीछे एक मेंढा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अंततः अब्राहम ने जाकर उस मेंढे को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है, यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। यहोवा यीरे मतलब यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। गया, उसकी फसली में भाला मारा गया, उसके सर में कांटों का ताज पहनाया गया और इस हालात में पुत्र पिता के लिए सूली पर उस वेदी पर बलिदान हुआ। बाइबल कहती है यहां पर अब्राम ने ऊपर देखा। फिर अब्राम ने ऊपर देखा और इमीडिएट मेरा मन, जब मैं ऊपर देखता हूं और ये बात सब पढ़ता हूं तो मेरा मन यूहन्ना के 8वें अध्याय के वचन 56 में आता है। वहां पे यहूदियों पिता अब्राम अपने आप को क्या ठहराता है, तब यीशु यहाँ पर आगे 56 वचन में क्या कहता है, पढ़ो। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने और देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। फिर आगे यहूदी करते हैं, तू 50 साल का भी नहीं है और अब्राहम ने तुझे देखा, तू कहता है। तब आगे जाके यीशु मसीह बहुत अच्छा जवाब देता है। यीशु ने कहा इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। अब्राहम दुनिया में आने से पहले मैं सनातन समय से पिता का पुत्र बनकर उसके साथ हूं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की पहचान यहाँ पर हमें होती है और यह सुनने के बाद वो पथराव करना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं ये वचन को इसलिए जोड़ रहा हूं कि जब जो परमेश्वर का पुत्र
जिसके सर में कांटों का ताज पहनाया गया, और जो उस पहाड़ के ऊपर जो मेमना था, जो कांटे में उसके सींग फंसे हुए थे, वो पृथ्वी पर का मेमना जो जानवर था, लेकिन परमेश्वर का पुत्र वो मेमना बनकर आने वाला है। ये दर्शन अब्राम को उसी मोरिया पर्वत पे मिला और अब्राम वहां पे खुश हो गया। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या किसी के मृत्यु पर कोई खुश होता है क्या? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इब्राहिम ने परमेश्वर के पुत्र का केवल बलिदान नहीं देखा, तो परमेश्वर के पुत्र का उसने पुनरुत्थान भी देखा। कैसे देखा? तो उस बातों को थोड़ा सा आपको समझने के लिए इब्रानी का 11 अध्याय और बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11 और वचन 18 और 19, और जिससे यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाया, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थ्य है उसे मरे हुए में से जिलाए। अंततः उन्हीं में से दुष्टान की रीति पर वह उसे फिर मिला। ये वचन इंग्लिश में पढ़ेंगे, 19 वचन। मेरे इब्राहिम ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना मुझसे सवाल किए अपने इसहाक को लेकर कुर्बानी की तैयारी की और उसको बलिदान करने की तैयारी भी कर चुका था। लेकिन उस बलिदान को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, उस बलिदान को मैंने स्वीकारा नहीं। लेकिन क्या आज यीशु मसीह ने जो हमें आज्ञा दी है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय और वचन 25 से आगे, वो अपने माँ बाप भाई बहन बेटा बेटी, इतना ही नहीं, व्यक्तिगत खुद के जीवन का इनकार नहीं करेगा और अपनी सूली उठाकर, अपनी वेदी उठाकर
मेरे पीछे नहीं आएगा, उसे मेरा चेला होने का कोई अधिकार नहीं है। ये यहोवा जायरा नाम की वेदी जो अब्राहम की जीवन के बेहतरीन वेदी है, उस वेदी पर खुदावन ने उसको परखा। खुदावन को अब्राहम पे इतना फख्र महसूस हुआ। उसको अब्राहम के बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पे अब्राहम के बारे में परमेश्वर क्या कहता है, सुनो। इसी इब्रानी की किताब का 11 अध्याय और वचन 16 गौर से सुनो। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश का अभिलाषी है। कौन? अब्राहम और सारा के बारे में बताया गया है। वो कनान देश के अभिलाषी नहीं थे, स्वर्गीय देश के अभिलाषी थे। इसीलिए परमेश्वर, उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता। हालेलुया। क्या है इस वचन का मीनिंग? यहोवा इब्राहिम सबको छोड़कर उसके पीछे आया। इब्राहिम को कहा यहां चल, वहां चला। इब्राहिम को अपने इकलौते पुत्र का बलिदान मांगा, वो पुत्र देने के लिए इब्राहिम तैयार हो गया। उस दिन से बाइबल कहती है इब्राहिम का परमेश्वर होने के लिए यहोवा को शर्म नहीं महसूस हुई, तो यहोवा को फक्र महसूस हुआ। तो अजीजों, अपना जीवन इस तरीके से जियो, हमारे स्वर्गीय पिता को हमारे जीवन के चाल चलन, हमारे बर्ताव, हमारी जवानी, हमारे सभी बातों के द्वारा हमारे परमेश्वर को हमारे ऊपर फक्र महसूस हो, ऐसा जीवन हम जीना चाहिए। क्या मैं वैसा जीवन जीऊंगा? फिर बाइबल कहती है जब उसने उस बकरे को चढ़ाया और फिर से एक बार इब्राहिम बेरशेबा में लौट कर आ गया, फिर से वाचा में आ गया। आज आपको कुर्बानी देनी है और वाचा में फिर से आना है। कुर्बानी देनी है, वाचा में आना है। कुर्बानी कौन सी देनी है? अपने व्यक्तिगत स्वार्थ का। कुर्बानी किस बात की देनी है? ईर्ष्या की। कुर्बानी किस बात की देनी है? जो खुदा को अच्छा नहीं लगता और मुझे अच्छा लगता, उस बात की कुर्बानी देनी होगी। जब हम इन बातों को जब कुर्बान करते हैं, जब हम हमारी खुशी मतलब हमारी साख को कुर्बान करते हैं ना, तो वो खुदावन हमारा यहोवा जायरा बनता है और उसी वेदी पर हमारे लिए सब बातों की व्यवस्था करता है और हमारे जीवन में हमेशा मैं इब्राहिम के जीवन से जब इन वचनों को पढ़ता हूं तो मुझे इतना आशीष मिलता है। अब मैं खुदा से मांगता हूं, खुदावन मेरा जीवन तो ऐसे बना कि मेरे जीवन को देखकर तुझे लज्जा नहीं तो तुझे फक्र महसूस हो, ऐसा जीवन तू बना। क्या आज आप मांगेंगे? हम धन मांग रहे, दौलत मांग रहे, चंगाई मांग रहे, शौहरत मांग रहे, अभिषेक मांग रहे, नाना प्रकार की बातें आप मांग रहे। लेकिन मेरा सवाल है आज, क्या आज आप ये मांगोगे जैसे मत्ती 7:7 में कहा गया, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। लेकिन लोग आज धन दौलत नाम शौहरत अभिषेक मांग रहे। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, फिर से बताना चाहता हूं 11:16 इब्रानी 11:16 को गौर से पढ़ो। आप उस वचन को पढ़कर कहो कि प्रभु मैं आज ये मांगता हूं तुझसे कि मुझे तेरा पुत्र तेरी कन्या होने के लिए इस तरीके से मुझे तू जीवन दे कि मैं तो तेरी मैं तेरा पुत्र या मैं तेरी कन्या हूं, लेकिन स्वर्ग में जब तू बैठा है ना, तब तुझे पृथ्वी पर जब तू देखेगा ना, तब तूने मुझे दुनिया में भेजा, इस बात का तुझे वहां पर अफसोस ना हो या तुझे लज्जा महसूस ना हो, तो मेरा जीवन देखकर तुझे फक्र महसूस हो। जैसे अब्राहम और सारा का जीवन देखकर तू कहता है कि उन दोनों का जीवन देखकर मुझे लज्जा नहीं लगी तो मुझे फक्र महसूस हुआ। आज इब्राहिम की वेदी पर मैं यहाँ पर रुकता हूँ। अगले सैटरडे को हम इसहाक की वेदी की ओर जाने वाले हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ इब्राहिम की जो 5 वेदियां थी, जो पहले शकेम में दर्शन की वेदी थी, बेतेल और आई के बीच में प्रार्थना की वेदी थी, हेब्रोन में परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध की वेदी थी, बेरशेबा में वाचा की वेदी थी, और मोरिया पर्वत पे यहोवा जायरा नाम की यहोवा उपाय करेगा वो वेदी थी। ये 5 विधियां आपके जीवन में चाहिए। ये 5 विधियां क्या करेगी पता है? ये 5 विधियां 5-fold मिनिस्ट्री एक साथ करेगी, 5-fold मिनिस्ट्री को एक साथ लेकर आएगी और ये 5-fold मिनिस्ट्री आपके जीवन में महिमा से महिमा में लेकर जाएगी। क्या आपको ये 5-fold मिनिस्ट्री चाहिए? तो आपको आपके जीवन में आपकी मन की वेदी को आज देखना होगा।
क्या मेरे मन की वेदी में मैं केवल दर्शन को ही लेकर चल रहा हूं? क्या केवल प्रार्थना में डूबा हूं? क्या मैं केवल घनिष्ठ संबंध बना रहा हूं? क्या मैं परमेश्वर से वाचा बांध रहा हूं? क्या मैं परमेश्वर को अपना जीवन बलिदान कर रहा हूं? करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी प्रशंसा में तन मन धन, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी प्रशंसा में तन मन धन। स्वर्गीय पिता तेरी प्रशंसा, ओ तेरी स्तुति आराधना। स्वर्गीय पिता तेरी प्रशंसा, ओ तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा जीवन, तेरी प्रशंसा में तन मन धन, तेरी प्रशंसा में तन मन धन। प्रभु आज इस यहोवा यीरे नाम की वेदी को हमारे जीवन में तू बना कि नहीं, जिस पर हम केवल हमारे प्रियजनों का आदर नहीं करेंगे, तो उस वेदी के ऊपर हम इन सारे रिश्ते नातों को कुर्बान करेंगे और इस वेदी पर केवल तुझे संतुष्ट करेंगे। इसका मतलब हमारे घर परिवार को हम छोड़ नहीं देंगे, तो हमारे जीवन में अव्वल स्थान पर यीशु मसीह तू और तू ही रहेगा। ऐसा जीवन इस यहोवा यीरे नाम की वेदी को बनाने के लिए तू पवित्र आत्मा में अगुवाई कर, ताकि पिता परमेश्वर की हमारे जीवन में महिमा हो। जो कोई देख रहे उन्हें आप आशीषित कीजिए, भला चंगा रखिए। उनके जीवन का मकसद यही हो कि उनका जीवन इस तरीके से हो कि खुदावन जब इस वक्त से उनकी ओर देखे तो उनको देखकर उन परमेश्वर को उनको रचने के पीछे उन्हें लज्जा नहीं तो उन्हें फक्र महसूस हो। ऐसा उनका जीवन तू बना परमेश्वर। धन्यवाद देते, सारा आदर सारी महिमा आपके जलाली नाम को देते हुए आपका इकलौता पुत्र खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगते, इतने सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मधुर संगति आप सभी के साथ हमेशा बनी रहे। मे गॉड ब्लेस यू। अगले शनिवार को 6 से 7 के बीच में फिर से मिलेंगे। और इब्राहिम की वेदी ये टॉपिक खत्म हुआ है, वेदी का महत्व हम देख रहे हैं। अगले सप्ताह में हम इसहाक की वेदी के ऊपर अध्ययन करेंगे। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।